हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतिसे नमः। नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जह्नवापतये नमो नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकायवदतो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रयत्नै पाययन् मामन्वीप्सुम् अन्धं कृपाम्बुधिर्ज परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुम् आश्रयामि। श्रीरूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাই করি চরণবন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশী অভীষ্ট পূরণ। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनीति नामिने। प्रभुपादेश साहित्यं च प्रकाश्य चेतिर्जीज प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। जय श्री गुरुदेव जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। तो हम लोग वृंदावन में 6 गोस्वामियों में से सबसे ज्येष्ठ गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद के बारे में श्रवण कर रहा हूँ। हम लोग अभी सनातन गोस्वामी पाद के बहुत सारी लीलाओं को श्रवण किए हैं। अभी सनातन गोस्वामी पाद सभी बंधनों को तोड़कर अपने संसार के जो बंधन होते हैं उस बंधनों को तोड़कर वह भी नीलाचल में जगन्नाथपुरी नीलाचल में आए हैं। और अभी सिद्ध वकुल हरिदास ठाकुर के जो भजन स्थल हरिदास ठाकुर के कुटीर में वो
सनातन गोस्वामी पाद अभी रह रहे हैं। सनातन गोस्वामी पाद वहीं से सुदर्शन को दर्शन करते थे, चक्र को, जगन्नाथ जी के सुदर्शन चक्र को दर्शन करते थे, प्रणाम करते थे। महाप्रभु गोविंद के द्वारा हर रोज़ जगन्नाथ जी का महाप्रसाद हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी पाद के लिए भेजते थे। इस प्रकार से वो और भी सारे लीलाएं सनातन गोस्वामी पाद देह त्याग करने की इच्छा किए थे। भगवान श्रीमान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने समझाए कि यह देह, हम लोग जो यह देह प्राप्त किए हैं, मिला है हम लोगों को जो यह देह, यह अपना देह नहीं है, यह हमें भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः हम लोगों का कर्तव्य है इस देह को उनके सेवा में अर्पण करना। देह त्याग करने से अगर कृष्ण की प्राप्ति होती, महाप्रभु कह रहे हैं, देह त्याग करने से, सनातन देह त्याग करने से अगर कृष्ण की प्राप्ति होती तो सभी अगर इस प्रकार से कृष्ण की प्राप्ति होती देह त्याग करने से, तो मैं अभी देह त्याग करने के लिए तैयार हूँ। लाखों लोग देह त्याग करके कृष्ण को प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार से हमारा क्या कर्तव्य है, इस शरीर को, ये जो सुंदर शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इस शरीर को हमें किस प्रकार से भगवान की सेवा में, इस शरीर का क्या, इस सुंदर शरीर का क्या कर्तव्य है। सुंदर शरीर को जो हम धारण किए हैं, हमें जो प्राप्त हुआ है, इस सुंदर शरीर का क्या कर्तव्य, क्या करना हमारे लिए कर्तव्य है इसके लिए। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद को महाप्रभु समझाते हैं, जो हम लोग आगे श्रवण किए हैं। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर के पास सनातन गोस्वामी को महाप्रभु रखते हैं हरिदास ठाकुर की जिम्मेवारी में, और हरिदास ठाकुर को कहते हैं कि देखो ये पर की द्रव्य, दूसरे के धन को नष्ट करना चाहते हैं, इसको समझाइए अच्छे से। हरिदास ठाकुर फिर उनको समझाते हैं, और हरिदास ठाकुर जब उनको समझाते हैं कि देखो महाप्रभु अपने निज शरीर के द्वारा, निज देह के द्वारा जो कार्य संपूर्ण नहीं कर पाए, वह कार्य आपके इस देह के द्वारा वो संपन्न कराएंगे। अतः आप अत्यंत सौभाग्यवान है कि आप तन मन सभी ओर से भगवान की सेवा में आप अपने आप को अर्पित कर सकते हो। मतलब आप इस प्रकार की देह त्याग की इच्छा को, देह त्याग करने की इच्छा को त्याग दीजिए। इस प्रकार से समझाते हैं हरिदास ठाकुर। इस प्रकार से जब हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी को समझाएं, तो सनातन गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी पाद को हरिदास ठाकुर की ये वचन, ये बात बहुत अच्छे लगे, और तब हरिदास ठाकुर की वह गुणगान करने लगे। हरिदास ठाकुर नामाचार्य थे, नाम के आचार्य थे। वे 3 लाख नाम जप करते थे, तभी कुछ ग्रहण करते थे। यहाँ तक पानी भी नहीं ग्रहण करते थे जब तक 3 लाख नाम जप नहीं होता था हर रोज। नाम आचार्य थे। इस प्रकार से किस प्रकार नाम के स्मरण में हमें रहना चाहिए। भगवान और भगवान के नाम दोनों बराबर है। हमें किस प्रकार से उनकी सेवा में, नाम सेवा में हमें किस प्रकार अपने आप को नाम की सेवा में रत करना चाहिए, इसके बारे में हरिदास ठाकुर ने शिक्षा प्रदान किए हैं, खुद अपने जीवन में आचरण करके। 3 लाख नाम जप करना कोई साधारण बात नहीं। हम लोग को 16 माला जप करने में ही टेढ़ा टेढ़ी होती है। अतः 3 लाख नाम जप करना कोई एक साधारण काम नहीं है। तो इतने कष्ट करके 3 लाख नाम जप करते थे, क्योंकि दूसरों को सिखाना था। जब तक हम खुद आचरण नहीं करेंगे तो हमारे द्वारा के बताए गए आचरणीय बातों को
उपदेशों को कोई ग्रहण नहीं करते हैं जब तक हम जीवन में उसको खुद आचरण नहीं करते हैं। इसलिए हरिदास ठाकुर आचरण करके हमें शिक्षा सिखाए हैं नाम की महिमा। तो सनातन गोस्वामी पाद उनकी महिमाओं का गुणों का गुणगान कर रहे हैं सनातन गोस्वामी के पाद कि आप नामाचार्य है, आप 3 लाख नाम जप करते हैं, इस प्रकार से आचरण करके आप नाम की महिमा को सबको सिखाते हैं, आप महान है। सनातन गोस्वामी पाद और आगे कहते हैं कि कोई आचार करते हैं पर प्रचार नहीं करते हैं, दूसरों को सिखाते नहीं है, और कोई प्रचार करते हैं, प्रचार में कोई बहुत तेज होता है, दूसरों को सिखाने में बहुत तेज होता है, परंतु खुद आचरण नहीं करते हैं। जो लोग सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं यहाँ पर हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जो लोग आचारहीन है, जो लोग आचरण नहीं करते हैं, आचरण किए बिना दूसरों को उपदेश देते हैं, उनके उपदेशों को दूसरे लोग ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि हम किस प्रकार से आचरण कर रहे हैं, हमारे किस प्रकार की व्यवहार है, इसको दूसरे लोग देखते हैं। और जब देखते हैं कि हमें जो बता रहे हैं, हमें जो शिक्षा दे रहे हैं, वो शिक्षा देने वाले खुद उसको आचरण कर रहे हैं, उनको पालन कर रहे हैं, तभी वे लोग आकृष्ट होते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, मानते हैं और उनको पालन करते हैं अपने जीवन में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी खुद आचरण करके हमें शिक्षा देकर गए हैं। श्रील प्रभुपाद खुद आचरण करके हमें शिक्षा देकर गए हैं। श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाकर अकेले वृक्ष के नीचे बैठकर हरिनाम संकीर्तन करते थे, पार्क में बैठकर अकेले हरिनाम संकीर्तन करते थे। वहाँ तो कोई सुनने वाले थे नहीं, अकेले कीर्तन करते थे। और इस प्रकार 2 दिन 5 दिन 10 दिन कीर्तन करते करते धीरे धीरे लोग जब हर रोज़ स्वामी जी को वहाँ देखने लगे, अकेले अकेले क्यों इस प्रकार से कीर्तन करते हैं, उनके श्रील प्रभुपाद के खुशहाली चेहरे को देखते थे, वे लोग आते जाते थे। तो इस प्रकार से पाश्चात्य देशवासी धीरे धीरे प्रभुपाद के पास आने लगे, उनके कीर्तन को श्रवण करने लगे, और इस प्रकार से धीरे धीरे श्रवण करते करते उन लोगों के अंदर भी इस सॉन्ग की प्राप्ति से उन लोगों के अंदर भी गाने की इच्छा प्रकट हुई। हरिदास श्रील प्रभुपाद के साथ साथ वे लोग भी गाते रहे। इस प्रकार से धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद धीरे धीरे उन लोगों को आगे बढ़ाते गए, प्रसाद खिलाए उन लोगों को, फिर उन लोगों को उपदेश देने लगे। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद की कृपा से, श्रील प्रभुपाद के आचरण से आज पाश्चात्य देशवासी देखिए किस प्रकार के आचरण कर रहे हैं, आचरणों का पालन कर रहे हैं। वो प्रभुपाद के बिना वे लोग किसी को पहचानते ही नहीं हैं। जब तक हम आचरण नहीं करेंगे तब तक हमारी बात, हमारे उपदेश कोई ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए आचरण हमारा जीवन का श्रेष्ठ है। हम मंगला आरती में ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेंगे और दूसरों को कहेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठना ज़रूरी है, कौन सुनेगा? वो तो देखेगा पहले कि ये उठता है कि नहीं, ये मंगला आरती में भाग लेता है कि नहीं, ये सुबह सुबह जप करता है कि नहीं, तभी वो इन बातों को सुनेंगे और इस बातों को अपने जीवन में इस आचरण को पालन करेंगे। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद नामाचार्य हरिदास ठाकुर के गुणगान करते हैं कि आप महान है, आप खुद आचरण करके दूसरों को आचरण सिखाते हैं, आप आचार्य है, आचरण में प्रधान है। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं हरिदास ठाकुर आप आचरण में श्रेष्ठ है। हरिदास ठाकुर की गुणगान करते हैं। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर के पास सनातन गोस्वामी रहते हैं। वहाँ हर रोज़ महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी पाद से मिलने के लिए आते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे रथ यात्रा का समय आता है। रथ यात्रा के समय गौड़ीय वैष्णव बंग देश से सभी गौड़ीय लोग, गौड़ीय वैष्णव, गौड़ीय भक्त सब आते थे जगन्नाथपुरी हर साल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को दर्शन करने के लिए।
श्रीमन महाप्रभु से मिलने के लिए। तो रथ यात्रा के समय सभी गौड़ीय लोग आए, सनातन गोस्वामी पाद उन सबों को दर्शन किए, उन सबों से मिले। सभी भक्त एक साथ मिलकर जगन्नाथ जी के रथाग्र में रथ के सामने नृत्य कीर्तन करे महाप्रभु के साथ। और इस प्रकार रथ यात्रा के बाद ही शुरू हो जाता है क्या, चातुर्मास्य, वर्षा ऋतु की 4 महीना। सभी गौड़ीय वैष्णव 4 महीना जगन्नाथपुरी में अतिवाहित करते हैं, क्योंकि उस समय बारिश के कारण, भारी वर्षा के कारण आने जाने बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि उस समय आज के जैसा नदियों में पुल नहीं बना हुआ था, जान वाहन की सुविधा नहीं थी। उस समय पैदल गौड़ीय लोग बंग देश से जाते थे ओड्र देश, बंग देश से ओड्र देश, बंगाल से उड़ीसा जाते थे पैदल ही। इसलिए बारिश में पैदल आना जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए 4 महीना गौड़ीय लोग, गौड़ीय वैष्णव वहीं पर रुकते हैं। चातुर्मास्य अतिवाहित करने के बाद, चातुर्मास्य बिताने के बाद वे लोग फिर लौटते थे वंग देश। तो ये चातुर्मास्य व्रत सभी गौड़ीय वैष्णवों के साथ सनातन गोस्वामी पाद एक साथ रहने लगे। सभी के साथ सनातन गोस्वामी पाद का परिचय कराए महाप्रभु। महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को सभी गौड़ीय वैष्णवों के पास ले जाकर सबसे परिचय करवाते हैं। चैतन्य चरितामृत अंत लीला के 4 अध्याय में वर्णन है। যথাযোগ্য कराइला सभार चरण बंदन, ताहारे कराइल सभार कृपार भाजन, सद्गुणे पांडित्य सभार हईल सनातन, যথাযোগ্য कृपा मैत्री गौरव भाजन। यथायोग्य कराइल सभार चरण बंदन, सभी गौड़ीय वैष्णवों के चरणों का बंधन करवाए श्रील सनातन गोस्वामी पाद से यथायोग्य रूप से। जो जिस प्रकार के योग्य से थे उसी प्रकार से सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने चरण बंधन, गौड़ीय वैष्णवों के चरणों की वंदना करने के लिए कहे। ताहारे कराइल सभार कृपार भाजन, और इस प्रकार से गौड़ीय वैष्णवों की चरणों की वंदना कराकर, चरण सेवा कराकर सनातन गोस्वामी पाद को वैष्णव कृपा भाजन बनाए। वैष्णवों की कृपा, सभी वैष्णवों की कृपा शक्ति उसके ऊपर प्रदान किया कराए। सद्गुणे पांडित्य सभार हईल सनातन, यथायोग्य कृपा मैत्री गौरव भाजन। इस प्रकार गौड़ीय वैष्णवों के, सभी वैष्णवों के कृपा पात्र बन गए। सद्गुण, पांडित्य अर्जन करने का यथायोग्य शक्ति वे प्राप्त किए महाप्रभु की कृपा, सभी वैष्णवों की कृपा से। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी को एक कृपा मैत्री पात्र बनवाए श्रील चैतन्य महाप्रभु। कारण यह था कि सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा चैतन्य महाप्रभु एक इस प्रकार के कार्य संपादन कराने जा रहे थे, जो कि जिसको संपादन करने के लिए एक विशेष शक्ति की प्रयोजन होती है, और वह है वैष्णवों की कृपा, गुरु गौरांग की कृपा। गुरु गौरांग की कृपा के बिना इस प्रकार से लोक कल्याण, जीव कल्याण के कार्य को हम संपादन नहीं कर सकते हैं। इसलिए गुरु गौरांग की कृपा, महाप्रभु की कृपा, भगवान की कृपा और भगवान के भक्तों की कृपा, वैष्णवों की कृपा, इसके लिए हमारा जरूरी है। सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा वृंदावन के लुप्त स्थानों का उद्धार, भक्ति शास्त्र ग्रंथ की रचना, ग्रंथों का प्रचार, वैष्णव आचार विचार, सदाचार, वैष्णवों के सदाचार का नियम, सदाचार नियम इत्यादि 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 प्रधान कार्य, ताकि भविष्य में वैष्णवों को, भविष्य में भक्तों को इसको पालन करने में, इसको ग्रहण करने में दिक्कत न हो। हम
महाप्रभु हम लोगों के बातों को चिंता करते हुए सनातन गोस्वामी पाद को इस प्रकार से कृपा पुष्टि कराए। काशी में जब थे वहाँ 2 महीना अपने साथ रखे और काशी के सभी भक्तों को, काशी के सभी वैष्णवों के कृपा शक्ति प्रदान कराए। उनको जगन्नाथपुरी में उनको अपने साथ रखे और सभी वैष्णवों की कृपा शक्ति उनको प्रदान कराए। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद को नीलाचल में ही रखते हैं महाप्रभु। तो एक बार नीलाचल में जब सनातन गोस्वामी थे उस समय गदाधर पंडित, जो कि स्वयं श्रीमती राधा रानी की अवतार है, गदाधर पंडित कहाँ रहते थे? नीलाचल में जमेश्वर टोटा में। तो जमेश्वर टोटा में एक दिन महाप्रभु को निमंत्रण करते हैं गदाधर पंडित भिक्षा लेने के लिए, भोजन करने के लिए दोपहर में। तो ग्रीष्मकाल का समय था। जमेश्वर टोटा में निमंत्रण किए महाप्रभु। जमेश्वर टोटा में भिक्षा ग्रहण करने के लिए सनातन गोस्वामी पाद को भी ले जाने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि गदाधर पंडित के साथ उनको मिलाना है। तो इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में वर्णन है। गदाधर पंडित रहिला प्रभु पासे, जमेश्वर प्रभु तारे कराइल आवासे। तो जब गदाधर पंडित महाप्रभु को भिक्षा ग्रहण करने के लिए निमंत्रण किए तो महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद को भी बुलाए मध्याह्न के समय में भोजन करने के लिए। मध्याह्न भोग्य काले सनातने बोलाइला, प्रभु बोलाइला तार आनंद बाड़िला। जमेश्वर टोटा में निमंत्रण महाप्रभु को किए थे गदाधर पंडित। महाप्रभु सनातन गोस्वामी को भी साथ में लेने के लिए कहे और सनातन गोस्वामी को बुलाए। सनातन गोस्वामी थे सिद्ध बकुल में और कहे कि आप जमेश्वर टोटा में आ जाइए, गदाधर पंडित के आवास में, गदाधर पंडित के निवास में मध्याह्न भोजन करने के लिए, मध्याह्न भिक्षा ग्रहण करने के लिए। अत्यंत आनंदित हुए सनातन गोस्वामी। प्रभु बोलाइला तार आनंद बाड़िला। तार यानी सनातन गोस्वामी पाद का बहुत आनंद हुआ कि प्रभु ने, स्वयं महाप्रभु ने मुझे बुलाए हैं भिक्षा ग्रहण करने के लिए, इसलिए वो जमेश्वर टोटा चलते हैं। तो जगन्नाथ सिद्ध बकुल हरिदास ठाकुर का जो भजन कुटीर है, वहाँ से जमेश्वर टोटा जाने की 2 रास्ता है। एक जगन्नाथ जी का जो सिंह द्वार है, सिंह द्वार के निकट से सीधा रास्ता, बहुत ही थोड़ी समय में जमेश्वर टोटा में पहुंचा जा सकता है इस रास्ते के द्वारा। और एक दूसरा रास्ता है जो कि समुद्र के किनारे किनारे घूमते हुए जमेश्वर टोटा में पहुंचा जा सकता है। समुद्र के किनारे किनारे चलना पड़ता है। तो ये थोड़ा दूर था रास्ता। और ये रास्ता उस समय चैतन्य महाप्रभु जब थे उस समय, जहाँ पर हम जिस सिंह द्वार से गुंडीचा मंदिर से जो रास्ता चले गए हैं जमेश्वर टोटा की, यह रास्ता चैतन्य महाप्रभु के समय सुंदर सुंदर उसमें वृक्ष थे, बहुत वृक्ष थे, छाया था, सुशीतल पथ था, छायादार सुशीतल पथ था। गर्मी बिल्कुल नहीं लगता था उसमें, धूप लगता ही नहीं था उसमें। अभी जो हम बड़े बड़े घर देखते हैं, दुकान बाजार देखते हैं, वो उस समय चैतन्य महाप्रभु के समय वहाँ बड़े बड़े वृक्ष थे, बहुत ही सुंदर थे। वह जगह हरियाली था और वह रास्ता बहुत कम समय में ही जगन्नाथ मंदिर के द्वार से बहुत कम समय में जमेश्वर टोटा तक पहुँचा जा सकता है। बहुत कम समय में सुशीतल पथ था, छायादार पथ था, पैदल जाने में कोई कठिनाई नहीं होती थी, दिक्कत नहीं होती थी, गर्मी में महसूस नहीं होता था धूप। तो सनातन गोस्वामी पाद को जब बुलाए, महाप्रभु ने सोचा कि वो इसी रास्ते से आएंगे, परंतु सनातन गोस्वामी ने क्या किए, वो
पीछे के रास्ते से घूमते हुए समुद्र के किनारे से रेती के ऊपर चलते हुए वो जमेसर टोटा पहुँचते हैं। उन्होंने इस पथ को निर्णय किए जाने के लिए, क्योंकि सनातन गोसाई पाद अपने आप को बहुत नीच मानते थे, हीन मानते थे। वो सोचते थे सनातन गोस्वामी पाद कि वो मुख्य द्वार सिंह द्वार से जाने का अधिकार मेरा नहीं है, मैं नीच जाति हूँ। यह मध्याह्न का समय है, इस समय जगन्नाथ जी के सभी सेवक जगन्नाथ की सेवा के लिए आते जाते रहते हैं। उन लोगों का आने जाने का भीड़ रहता है, और उस रास्ते से जब हम जाएंगे तो हमारा स्पर्श उन लोगों से होगा और इससे हमारा अपराध होगा। इसीलिए वो क्या किए, जब महाप्रभु बुलाए तो उस रास्ते से नहीं आए, सिंह द्वार के रास्ते से, वो पीछे के रास्ते से जाने लगे जमेसर टोटा, गदाधर पंडित का आवास। इसलिए चैतन्य चरितामृत अंत लीला के 4 अध्याय में वर्णन किए हैं। मध्याह्न समुद्रेर बालो हैया छे अग्नि समो सही पथे सनातन कोरिला गमन। मध्याह्न का समय, दोपहर का समय था। समुद्र का जो रेती था वो धूप से गर्म हो गया था, आग के समान गर्म हो गया था, और सनातन गोस्वामी उसी पथ से जाने लगे। प्रभु बोलाइया छे आनंदित मने तप्त बालुकाते पा पोड़े ताहा नहीं जाने। तप्त बालुकाते पा पोड़े ताहा नहीं जाने। महाप्रभु उनको बुलाए हैं, उनके अंदर, इससे वो बहुत आनंदित थे सनातन गोस्वामी पाद, और इस प्रकार से आनंदित होकर वह उस गरम रेती के ऊपर चलते हुए जा रहे थे जमेसर टोटा। उनके अंदर आनंद था, महाप्रभु हमें बुलाए हैं भिक्षा लेने के लिए, भोजन करने के लिए, मध्याह्न के समय भोजन करने के लिए महाप्रभु हमें बुलाए हैं। इस आनंद से वो चल रहे हैं उस रेती में, गरम रेती में, और गरम रेती में चलने की वजह से उसकी पाँव जल रही थी सनातन गोस्वामी की, फिर भी उनको महसूस नहीं हो रहा था कि उसकी पाँव जल रही है गरम से, क्योंकि वो आनंद से विभोर हो गए थे। इस प्रकार से रेती में चलने की वजह से उनके पैर में, बहुत देर तक चलने की वजह से उनके पैर में छाले पड़ गए थे गर्मी के कारण, परंतु उनको कुछ महसूस ही नहीं था, उनको कुछ पता ही नहीं था कि उसके पैर में छाले पड़ गए हैं, उसे चलने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक ही आनंद महसूस हो रहा था कि महाप्रभु हमें बुलाए हैं और हमें महाप्रभु से जाकर मिलना है। इस प्रकार से आनंद में विभोर होकर उस दुर्गम, दीर्घ और दुर्गम पथ, तप्त बालुकामय पथ से जमेसर टोटा में पहुंचते हैं। तो इस प्रकार जमेसर टोटा में जब पहुँचे तो महाप्रभु उस समय भोजन में बैठे थे। गदाधर पंडित को कहे कि सनातन को भी भोजन कराओ। इस प्रकार महाप्रभु प्रसाद लिए, सर्वप्रथम भोजन किए, महाप्रभु प्रसाद लिए, फिर महाप्रभु विश्राम करने के लिए चले गए। और अब गदाधर पंडित सनातन गोस्वामी पाद को महाप्रभु के जो अवशेष पात्र था, महाप्रभु का जो उच्छिष्ट था, वो उच्छिष्ट महाप्रसाद गदाधर पंडित ने सनातन गोस्वामी पाद को प्रदान किए। तो इस प्रकार से अवशेष पात्र को पाकर सनातन गोस्वामी पाद अत्यंत आनंदित हुए। सनातन गोस्वामी पाद प्रसाद ग्रहण किए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु से मिलने के लिए गए। महाप्रभु जहाँ विश्राम ले रहे थे वहाँ, तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को देखते ही पूछे कि आप कौन सी रास्ते से आए हो, ये जमेसर टोटा आप कौन सी रास्ते से आए। क्योंकि महाप्रभु अंतर्जामी थे, वो समझ गए थे कि ये इस बालुकामय पथ से, तप्त बालुकामय पथ से समुद्र के किनारे किनारे चलते हुए वो आए हैं। इसलिए महाप्रभु पूछते हैं कि सनातन आप कौन सी पथ से आए।
तो सनातन गोस्वामी पाद कहे कि समुद्र तीरवर्ती पथ से मैं आया हूँ। तो महाप्रभु ने पूछा कि आप स्वल्प समय में पहुँचने वाला और शीतल सुशीतल चाहयुक्त पथ को छोड़कर आप इस प्रकार से तप्त बालुकामय और दीर्घ पथ का क्यों चयन किए? आप इस गर्मी में इतना दीर्घ समय चलकर उस बालू के ऊपर चलकर, गर्म बालू के ऊपर चलकर आप क्यों आए? आपको पता नहीं आपके पैर में कितने छाले पड़ गए हैं? आप इस छाले की जलन को कैसे सहन कर रहे हो? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं आपके पैर में जो छाले पड़े हैं गर्म रेती के वजह से, उसको आप किस प्रकार से सहन किए हो? तब सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, सनातन कहे दुख बहु ना पाइलूँ, पाए व्रण होइया छे ताहा ना जानी लूँ। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं मुझे दुख अनुभव नहीं हुआ और मेरे पैर में ये जो व्रण यानी छाले पड़ गए हैं यह मुझे महसूस ही नहीं हुआ है। सिंह दारे जाइते मोर नहीं अधिकार, विशेष ठाकुरेर ताहा सेवक प्रचार, सेवक गतागति करे नहीं अवसर, तार स्पर्श होइले सर्वनाश हवे मोर। जगन्नाथ जी के सिंहद्वार का जो पथ है उस पथ से आने का अधिकार मुझे नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रभु जगन्नाथ जी का सेवक आते जाते रहते हैं और जब उन लोगों का स्पर्श होगा मुझसे तो मेरा उससे अपराध हो सकता है, सर्वनाश होगा। इस प्रकार से जगन्नाथ के सेवक को अगर मैं स्पर्श किया तो मेरा सर्वनाश हो सकता है, इसलिए मैं इस पथ में आने का अधिकार मुझे नहीं है। इसलिए मैं इस गरम तप्त बालुकामय पथ को चयन किए और वहाँ से आया। तो सनातन गोस्वामी के पैर में ये जो छाले पड़ गए थे, व्रण पड़ गए थे गर्मी के वजह से, सनातन गोस्वामी को महसूस ही नहीं था। जब चैतन्य महाप्रभु बताए तब सनातन गोस्वामी पाद को महसूस हुआ कि उसके पैर में छाले पड़े हैं। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी बताते हैं कि उस पद से, सिंहद्वार के पद से आने का अधिकार मुझे नहीं है, मैं अस्पृश्य हूँ। तब सनातन गोस्वामी की इस बात को सुनकर महाप्रभु कहते हैं, यद्यपि तुमी हो जगत पावन, तुम्हारे स्पर्श से पवित्र है देव मुनिगण। यद्यपि आप जगत को पवित्र करने वाले हो और आपके स्पर्श से देवगण और मुनिगण भी पवित्र हो जाते हैं, फिर भी तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। फिर भी आप भक्त के स्वभाव और मर्यादा का रक्षण करने के लिए, फिर भी आप भक्त स्वभाव और मर्यादा को रक्षण किए हैं। मर्यादा पालन ही साधु का भूषण है, साधु का अलंकार है। मर्यादा लंघन लोक करे उपहास, यह लोक परलोक दुई लोक नाश। और जो लोग मर्यादा का लंघन करते हैं, अपनी मर्यादा का लंघन करते हैं, तो इससे लोग उनके उपहास करते हैं, उनका हंसी मजाक उड़ाते हैं, और दूसरी ओर यह लोक परलोक दुई लोक नाश। और इस प्रकार से मर्यादा लंघन करने वाले व्यक्ति का यह लोक और परलोक, यह लोक और परलोक दोनों का नाश होता है। जो मर्यादा का पालन नहीं करते हैं उनको इस लोक का भी नाश होता है और परलोक का भी नाश होता है। इस प्रकार महाप्रभु कहने लगे, आप तो जगत को पवित्र करने वाले हो, आपके स्पर्श से देवता और मुनिगण भी इस पवित्र हो सकते हैं, परंतु आप लोक शिक्षा देने के लिए, भक्त स्वभाव और मर्यादा का रक्षण करने के लिए, मर्यादाओं को रक्षण करने के लिए, पालन करने के लिए आप इस प्रकार के व्यवहार किए, इस प्रकार से आचरण किए। मर्यादा पालन ही साधु का अलंकार होता है। जो लोग मर्यादा लंघन करते हैं, पालन नहीं करते हैं, उनको लोग उपहास करते हैं और उनके परलोक, इहलोक और परलोक दोनों लोक नाश होते हैं। तो हे सनातन, आप यथारूप मर्यादा का पालन करके मुझे आनंद प्रदान किए हो।
इस प्रकार कहते हुए महाप्रभु कि सनातन आप यथारूप से मर्यादा का पालन करके मुझे आनंद प्रदान किए हो। इस प्रकार कहते हुए महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को आलिंगन करने के लिए गए, गले मिलने के लिए गए, पर सनातन गोस्वामी पाद पीछे हट रहे थे। महाप्रभु से आलिंगन लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसके शरीर में तभी भी जब वो वृंदावन से नीलाचल आ रहे थे, उनके शरीर में उस झारखंड के जो जंगल से जब सनातन गोस्वामी पाद आ रहे थे तो वहाँ के उस पथ में आने के समय वो उपवास, ज़्यादा समय वो उपवास रहते थे और वहाँ पीने के पानी का कुछ सही पीने का पानी न रहने के कारण और ज़्यादा उपवास रहने के कारण और गर्मी के वजह से उसके शरीर में जो कुंड रसा निकला था वो अभी तक उसके शरीर में वो कुंड रसा था, अभी तक सही नहीं हुआ था। तो महाप्रभु इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब आलिंगन करते थे तो सनातन गोस्वामी पाद आलिंगन देने के लिए संकोच करते थे, वो दूर हट जाते थे। उनको यह भय था कि मेरे ये कुंड रसा महाप्रभु के शरीर में लग जाएंगे, इसके लिए वो पीछे जा रहे थे। फिर भी सनातन गोस्वामी पाद मना करने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु जोरपूर्वक सनातन गोस्वामी को आलिंगन करते हैं। और जब सनातन गोस्वामी को आलिंगन करते हैं तो सनातन गोस्वामी के अंग में, सनातन गोस्वामी के शरीर में जो कुंड रसा था उस कुंड रसा महाप्रभु के श्री अंग में लग जाते हैं। इससे श्री सनातन गोस्वामी पाद यह देखकर बहुत संकोच होता है श्री सनातन गोस्वामी पाद को, परंतु महाप्रभु के सुख के कारण वह कुछ नहीं कहे, वो चुपचाप रहे कि महाप्रभु अपने से मुझे आलिंगन प्रदान कर रहे हैं। मैं महाप्रभु को आलिंगन देने के लिए मना कर रहा था, फिर भी वो अपने इच्छानुसार वो आलिंगन किए हैं। यह इतना सोचकर वो चुप रहे। उनको भले उनको दुख हो रहा था, उनको संकोच हो रहा था कि मेरे शरीर का ये कुंड रसा महाप्रभु के श्री अंग में लग रहा है, फिर भी वो चुप रहे, क्योंकि ये महाप्रभु की इच्छा है इसके लिए। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद इस प्रकार से नीलाचल में रहने लगे। तो एक दिन सनातन गोस्वामी पाद जगदानंद पंडित के साथ बैठकर भागवत आलोचना कर रहे थे, कृष्ण कथा की आलोचना कर रहे थे। जगदानंद पंडित के साथ पास बैठकर जगदानंद पंडित कृष्ण कथा बता रहे थे, सनातन गोस्वामी पाद श्रवण कर रहे थे। सनातन गोस्वामी पाद ने जगदानंद पंडित से पूछा कि मेरा यह जो घृण्य देह है, यह जो अपवित्र देह है, इसको मैं जगन्नाथ जी के रथ के आगे विसर्जन देने की संकल्प लिया था, परंतु महाप्रभु की इच्छा से वो नहीं हुआ। मैं जगन्नाथ जी के रथ के नीचे अपने शरीर को त्याग करने की इच्छा लिया था, परंतु महाप्रभु की कृपा से, महाप्रभु की इच्छा से वो मैं नहीं कर पाया। परंतु महाप्रभु अभी मुझे बार बार आलिंगन प्रदान करते हैं, मुझे बार बार आलिंगन करते हैं। उनको बार बार मैं मना करता हूँ, फिर भी वो जोरपूर्वक मुझे आलिंगन करते हैं और मेरे शरीर के ये अपवित्र वस्तु उनके श्री अंग में लग जाता है। इससे मेरा बहुत दुख होता है, कष्ट होता है और इससे मेरा अपराध भी होता है। तो हे जगदानंद, आप मुझे बताइए इससे बचने का क्या उपाय है। तब जगदानंद पंडित ने यह निर्धारित किए और कहे, जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी को, कि आपको नीलाचल में न रहना ही उचित है। आप नीलाचल में अगर नहीं रहेंगे तो महाप्रभु आपको आलिंगन नहीं करेंगे, तो आपको नीलाचल में न रहना ही आपके लिए हित है, उचित है। इसलिए जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बाद अभी हम लोग आगे श्रवण किए कि जमेश्वर टोटा में निमंत्रण किए थे गदाधर पंडित। तो गर्मी का समय था, सनातन गोस्वामी पैदल चल रहे थे, बाली में पैर में छाला पड़ गए थे। तो गर्मी के बाद ही जैसे ही बारिश का शुरुआत होता है, आषाढ़ महीना में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है।
आषाढ़ महीना की द्वितीय तिथि में। तो इस प्रकार से जगदानंद पंडित से जब कृष्ण कथा आलोचना कर रहे थे दोनों, तो ये रथ यात्रा के आने का समय था। तो जगन्नाथानंद पंडित कहते हैं सनातन गोस्वामी पाद को कि अभी रथ यात्रा आने वाले हैं, रथ यात्रा दर्शन करके, रथ यात्रा को दर्शन करके ही आप वृंदावन के लिए निकल जाइए, वृंदावन चले जाइए। और वृंदावन महाप्रभु नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी मातृ आज्ञा है उनको नीलाचल में रहना। इसके लिए आप नीलाचल से वृंदावन चले जाइए, इसके लिए यह आपके लिए हित होगा। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी सुनकर कहे कि हाँ आप सही बोले हैं, मेरा प्रभु का देश जो है, कृष्ण का देश, हमारे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण का देव, हमारे प्रभु का देश जो है, उस वहीं वृंदावन में मैं चला जाऊंगा। इस प्रकार से महाप्रभु जगदानंद पंडित, सनातन गोस्वामी जगदानंद पंडित के वहाँ से हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर जहाँ वो रहते थे वहाँ लौटकर आते हैं। तो एक दिन महाप्रभु हर रोज़ की जैसे एक दिन भक्तों को लेकर हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर में पहुँचते हैं और हरिदास ठाकुर को महाप्रभु सर्वप्रथम आलिंगन प्रदान करते हैं। हरिदास ठाकुर का आलिंगन करने के बाद महाप्रभु फिर से सनातन गोस्वामी पाद को आलिंगन करने के लिए जाते हैं। तो सनातन गोस्वामी पाद फिर बार बार पीछे हटते जा रहे थे, पर महाप्रभु का आदत था उनको जोरपूर्वक वो आलिंगन करते थे मना करने से भी। तो सनातन गोस्वामी पाद मना कर रहे थे, पीछे हट रहे थे, फिर भी वो महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद को आलिंगन किए। और जब महाप्रभु इस बार आलिंगन किए, इसके पहले बहुत बार महाप्रभु आलिंगन किए थे सनातन गोस्वामी पाद को, गले मिले थे, पर सनातन गोस्वामी पाद प्रभु की इच्छा सुख के लिए, महाप्रभु की इच्छा सुख के लिए कुछ नहीं बताते थे। पर इस बार सनातन गोस्वामी पाद चुप नहीं रह पाए, वो निरुपाय होकर अत्यंत दयनीयता के साथ महाप्रभु को कहने लगे, हित लागी आइलो मुई हईलो विपरीत, सेवा योग्य न हो अपराध करो नीत। मैं अपना हित के लिए नीलाचल में आया था, लेकिन हित में विपरीत हो गया। सेवा योग्य न हो अपराध करो नीत, मैं तो सेवा का योग्य नहीं हो, नीलाचल वासी का, आपके भक्तों का, आपका सेवा का योग्य पात्र नहीं हो, और दूसरी ओर क्या, अपराध करो नीत, नित्य प्रति मैं अपराध कर रहा हूँ आपका आलिंगन पाकर। मैं एक तो सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, सेवा का योग्य पात्र नहीं हूँ, और दूसरी ओर आपका आलिंगन पाकर मैं अपराध कर रहा हूँ नित्य प्रति। सहजे नीच जाति मुई दुष्ट पापा सय, मोरे तुमी छुईले मोर अपराध है। मैं तो अत्यंत नीच जाति का हूँ, दुष्ट स्वभाव का हूँ, अत्यंत पापी हूँ, और अगर आप मुझे स्पर्श करेंगे तो इससे मेरा अपराध हो सकता है। महाप्रभु को कह रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद, कितने दयनीयता है। सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं मैं नीच जाति का हूँ, दुष्ट हूँ और पापाशय हूँ, पापात्मा हूँ, पापी हूँ, और हे प्रभु आप मुझे आलिंगन कर रहे हैं, इससे मुझे अपराध होगा। ताहाते आमार अंगे कंडू रसा चले, तुम्हार अंगे लागे तबु स्पर्श मोरे बोले। इसके अलावा भी मैं नीच जाति हूँ, दुष्ट हूँ, पापी हूँ, इसके अलावा भी मेरे सारे शरीर में कंडू रसा हुआ है। कंडू रसा यानी छोटी छोटी फोड़ी, और उसको जब खुजलाते थे तो उससे पूंज रक्त निकलते थे, बहते रहते थे उससे, सनातन गोस्वामी पाद के शरीर से। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन लेने के लिए संकोच करते थे। तो ये बोल रहे हैं इसके अलावा भी हमारे सारे शरीर में कंडू रसा से भरा हुआ है सारा शरीर, और जब आलिंगन करते हो आप तो वह कंडू रसा आपके श्री अंग में लग जाता है, फिर भी आप मुझे स्पर्श करते हो, आप जोरपूर्वक मुझे आलिंगन करते हो। विभत्स स्पर्शिते नहीं करो घृणालेश, यही अपराधे मोर हवे सर्वनाश। यह मेरा शरीर विभत्स है, घृण्यमय है, और इस विभत्स और घृण्यमय शरीर को आप आलिंगन करने में, स्पर्श करने में आपको थोड़ा सा भी, लेस मात्र भी, थोड़ा सा भी घृणा नहीं होता है। इस प्रकार से आप मुझे स्पर्श करते हो, इससे मेरा सर्वनाश होगा।
हे प्रभु, आप इस प्रकार से मुझे, मेरे इस घृण्य शरीर को आप स्पर्श करते हो, इससे मेरा सर्वनाश हो जाएगा। ताते इहा रहिल मोर ना हवे कल्याण, ताते इहा रहिले मोर ना हवे कल्याण, आज्ञा देह रथ देखी जांग वृंदावन। हे प्रभु, इसलिए मेरा कल्याण है कि मैं यहाँ न रहूँ, यहाँ नहीं रहना ही मेरे लिए हित है, मेरे लिए कल्याण है। मैं इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु कि मैं रथ दर्शन करके, रथ यात्रा दर्शन करके मैं यहाँ से विदाई लूँ, वृंदावन चला जाऊँ, इसकी आज्ञा आप प्रदान कीजिए। जगदानंद पंडित आमी जुक्ति पूछिलो, वृंदावन जाइते तेहो उपदेश दिलो। मैं जगदानंद पंडित से इस बात को पूछा था, उन्होंने मुझे युक्ति दिया है, परामर्श दिया है वृंदावन जाने की। उन्होंने कहा है कि आपका हित है वृंदावन जाना, इसलिए प्रभु आप भी आज्ञा दीजिए कि मैं वृंदावन चला जाऊँ। इस प्रकार जब कहे कि जगदानंद पंडित ने सनातन गोस्वामी को परामर्श दिए हैं कि वृंदावन जाने की, उनको शिक्षा प्रदान किए हैं, तो सनातन गोस्वामी की इस बात को सुनकर जगदानंद पंडित के प्रति महाप्रभु बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं, कालिकार बोटुआ जगा ओइछे गौरवी होइलो। वे कल का बालक है, जगा यानी जगदानंद पंडित, कालिकार बोटुआ जगा, बोटुआ यानी बालक, वो कल का बालक है, जगा यानी जगदानंद कल का बालक है, और वो इतना गर्वित हो गया है, तुम्हाके उपदेश करिते लागिलो, वह तुमको भी उपदेश करने लगा। व्यवहार परमार्थे तुमी तार गुरुतुल्यो, तुम्हाके उपदेश ना जाने आपन मूल्य। आप व्यवहार में, पारमार्थिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से आप उससे गुरु के बराबर है, आप उनके सामने गुरु के बराबर है, गुरु की तुल्य है। सनातन गोस्वामी पाद को कह रहे हैं कि तुम जगदानंद पंडित के सामने व्यवहारिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से गुरु के तुल्य है, और वह तुमको उपदेश कर रहा है, वह इनका मूल्य नहीं जानता है, उपदेश का मूल्य नहीं जानता है कि किसको उपदेश प्रदान करना चाहिए। आमार उपदेष्टा तुम्ही प्रामाणिक आर्यो, तुम्हाके उपदेशे बालका करे ओइछे कार्यो। आप मुझे भी उपदेश दे सकते हो, आप एक प्रामाणिक आर्य प्रामाणिक हो, आप प्रामाणिक भक्त हो, आप प्रामाणिक आर्य हो, आप प्रामाणिक आचार्य नहीं, आप प्रामाणिक आर्य हो, आप प्रामाणिक भक्त हो, यानी प्रामाणिक आचरण करने वाले हो, प्रामाणिक रूप से शास्त्र के नियम के अनुसार आचरण, गुरु के द्वारा बताए गए नियम के अनुसार, नियमों का पालन करना, आचरण करना, प्रामाणिक आचरण कहता है। प्रामाणिक आचरण करने वाले हो, अतः आप मुझे भी उपदेश करने वाले हो, आप मुझे भी उपदेश करने का योग्य हो। सनातन गोस्वामी पाद को चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आप प्रामाणिक आचरण व्यक्ति हो और आप मुझे भी उपदेश करने वाले हो, और वह बालक तुमको उपदेश कर रहा है, वह इस प्रकार का कार्य किया है। जगदानंद प्रिय आमार नहे तमा होइते, जगदानंद तुमसे प्रिय जगदानंद नहीं है, तुम मेरे पास जितने प्रिय हो, हे सनातन, तुम मेरे सामने जितने प्रिय हो, जगदानंद उतना प्रिय नहीं है। मर्यादा लंघन आमी ना पारी सहिते, मर्यादा का जो लंघन करता है, नियमों का जो लंघन करता है, अपनी मर्यादा को जो लंघन करता है, पालन नहीं करता है, उसको मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। मर्यादा, सभी का एक मर्यादा होता है, एक लिमिट रहता है कि हाँ, मेरा इतना ही शक्ति है और मेरा इतना ही करने का कर्तव्य है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं नहीं कर सकता हूँ, इसको मर्यादा। और इसके ऊपर अगर हम जोरपूर्वक कहते हैं तो इसको करते हैं तो इसको मर्यादा लंघन करते हैं। अपने पास शक्ति रहने बिना भी, शक्ति है ही नहीं उतना करने का, फिर भी हम उसको करने जा रहे हैं, इसको मर्यादा लंघन कहते हैं, नियमों का उल्लंघन करने वाला। और महाप्रभु कह रहे हैं जो मर्यादा का लंघन करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनको मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। फिर महाप्रभु वैष्णव का शरीर कितना पवित्र है इसके बारे में उपदेश देते हैं। प्रभु कहे वैष्णव देह प्राकृत कभु नय, महाप्रभु ने कहे सनातन गोस्वामी को कि वैष्णवों का जो शरीर होता है वह प्राकृत शरीर नहीं होता है, अप्राकृत देह
भक्तिर चिदानंदमय। यह वैष्णवों का शरीर, भक्तों का शरीर अप्राकृत शरीर है और यह चिदानंदमय है, चित और आनंदमय है। अप्राकृत देह होता है भक्तों का शरीर और चिदानंदमय होता है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। महाप्रभु कह रहे हैं दीक्षा के समय जब भक्त गुरु के चरणों में अपने शरीर को, गुरु के चरणों में जब अपने आप को आत्मसमर्पण करते हैं, उस समय श्री कृष्ण उनको आत्मसम कर लेते हैं। उस शिष्य को, वो गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करने वाले शिष्य को वो भगवान श्री कृष्ण अपने बराबर कर लेते हैं। आत्मसम अपने भगवान श्री कृष्ण अपने बराबर कर लेते हैं। से देह करे तार चिदानंदमय, अप्राकृत देह तार चरण भजय। और उस भक्त के शरीर को भगवान श्री कृष्ण अपना शरीर अपना बराबर कर लेता है। आत्मसम अपने सम अपना बराबर कर लेते हैं और उस भक्त के शरीर को चिदानंदमय बना देते हैं। उसके देह को, उस भक्त के देह को, उस भक्त के शरीर को चिदानंदमय बना देते हैं, अप्राकृत बना देते हैं। और इस प्रकार से अप्राकृत देह, अप्राकृत देह तार चरण भजय। और इस प्रकार से अप्राकृत देह से वह भगवान के चरणों का भजन करते हैं। इस प्रकार से महाप्रभु वैष्णव का शरीर कितना पवित्र होता है। वैष्णवों के शरीर को कभी घृणा नहीं करना चाहिए। महाप्रभु फिर बोल रहे हैं सनातनेर देहे कृष्ण कोंडू उपजाया, आमा परीक्षित यहाँ दिलो पठाइया। इसलिए वैष्णवों का शरीर अत्यंत पवित्र होता है, उनके शरीर को कभी घृणा नहीं करना चाहिए। और महाप्रभु बोल रहे हैं इसलिए तो कृष्ण ने सनातन के शरीर में यह कंडू रोग, कंडू रसा रोग प्रदान करके मुझे परीक्षा करने के लिए सनातन को यहाँ भेज दिए हैं। घृणा करी आलिंगन ना करिताम जबे, कृष्ण ठाई अपराधी होइताम तबे। महाप्रभु बोल रहे हैं सनातन और कृष्ण के द्वारा प्रदत्त तुम्हारे इस शरीर को अगर मैं घृणा करके आलिंगन नहीं करता तो उससे मैं अपराधी होता, कृष्ण के सामने मैं अपराधी हो जाता। पारिषद देह ए ना होय दुर्गंधो, प्रथम दिवसे पाइलू चतुसम गंधो। यह पारिषद का देह है, इससे मुझे दुर्गंध नहीं मिला है। प्रथम दिवसे, पहला दिन ही मैं चतुसम गंध प्राप्त हुआ है इस शरीर से। चतुसम गंध मतलब चंदन, कस्तूरी, अग्रु और कुमकुम, ये चार वस्तु को, चतुर्वस्तु चंदन, कस्तूरी, अग्रु और कुमकुम, ये चार वस्तु को मिलाकर एक विशेष गंधनीय द्रव्य, सेंट पदार्थ, सेंट द्रव्य बनाया जाता है। आजकल तो हम लोग बाजार से लाकर सेंट खरीदकर भगवान को अर्पण करते हैं, परंतु पहले भगवान को अर्पण करने के लिए ये चतुसम गंध अर्पण करते थे। कैसे? ये चतुसम, चार वस्तुओं को मिलाकर चंदन, कस्तूरी, कुमकुम और अग्रु, ये चार वस्तु के एकत्रित मिलाकर मिश्रण करके उसको भगवान के श्रीअंग में लेपन किया जाता था। इसको कहता है चतुसम गंध और इसका सुगंध बहुत अच्छा होता है। तो महाप्रभु वही कह रहे हैं कि आपका यह पारिषद का देह है, इससे मुझे दुर्गंध नहीं मिला है। पहला दिन जब आपके शरीर को मैं स्पर्श किया था, आलिंगन किया था, उसी समय मुझे चतुसम गंध प्राप्त हुआ था इस शरीर से। और इसी गंध को लेने के लिए मैं आपके इस पारिषद शरीर को मैं बार बार आलिंगन करता हूँ। प्रभु कहे सनातन ना मानी हो दुख, तुम्हा आलिंगित आमी पाए बड़ो सुख। महाप्रभु कह रहे हैं सनातन आप मन में दुख मत कीजिए, आप दुखी मत होइए, आपके इस शरीर के आलिंगन से मैं बहुत सुखी होता हूँ। ये बछर इहा तुम्हें रह आमा सने, बत्सर बही तोमा पाठाब वृंदावने। हे सनातन आप दुखी मत होइए, आपके इस शरीर को आलिंगन करने से मुझे बहुत सुख प्राप्त होता है। सनातन आप इस साल यही रख जाइए नीलाचल में, मैं अगले साल आपको वृंदावन में भेजूंगा। एत बोली पुनः तारे कोइल आलिंगन, कोंडू गेलो अंग होइलो सुवर्णेर सम, हरि हरि बोल। इतना कहकर महाप्रभु कहे कि सनातन इस साल आप वृंदावन मत जाइए, यहाँ लोग जाइए नीलाचल में मेरे पास,
और अगले साल मैं आपको वृंदावन अपने से मैं आपको वृंदावन भेज दूंगा, उस समय कहने का ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर महाप्रभु फिर से सनातन गोस्वामी पाद को आलिंगन किए, और इस बार आलिंगन करते ही महाप्रभु का आलिंगन जैसे ही मिला सनातन गोस्वामी पाद को, वैसे ही सनातन गोस्वामी पाद के जो शरीर में कंडू रसा था, वह जो फोड़ी निकली थी और उससे अनवरत पूंज और रक्त झर रहा था, महाप्रभु के इस बार आलिंगन प्राप्त होते ही सनातन गोस्वामी का वह शरीर एक सुवर्णमय शरीर बन गया। सुवर्णमय मतलब सोने की जैसा उज्जवल शरीर प्राप्त हुआ सनातन गोस्वामी पाद को। इस प्रकार महाप्रभु यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद के माध्यम से वैष्णवों का शरीर कितना पवित्र होता है, और हमें वैष्णवों के शरीर को कभी घृणा नहीं करना चाहिए, इसके बारे में महाप्रभु शिक्षा देते हैं सनातन गोस्वामी पाद के माध्यम से। और भगवान चैतन्य महाप्रभु यही इतना भी कहे कि दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण तारे करे आत्मसमो। दीक्षा के समय जब भक्त शिष्य जब दीक्षा के समय अपने गुरु के चरणों में अपने आप को आत्मसमर्पण करते हैं, उस समय उस शिष्य या उस भक्त के शरीर को कृष्ण अपने शरीर के बराबर कर लेते हैं, उनके शरीर को चिदानंद चित और आनंदमय बना देते हैं, अपराकृत बना देते हैं। इसलिए जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, जो परम वैष्णव है, भगवान की शुद्ध भक्त है, उसके शरीर को कभी घृणा नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं सनातन आपके शरीर को, इस अपराकृत शरीर को घृणा करके अगर मैं आपका आलिंगन नहीं करता तो मैं कृष्ण के सामने अपराधी हो जाता। कौन कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण। ब्रजेंद्र नंदन जय सचिर सुत होइलो से बलराम होइलो निताय। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही, ब्रज के नंदन श्री कृष्ण ही सचिसुत हुए हैं, और वही सचिसुत वही निमाय वही चैतन्य महाप्रभु ही सनातन गोस्वामी को क्या कह रहे हैं? वही कृष्ण नंद के नंदन, वही सचिसुत वही निमाय वही चैतन्य महाप्रभु ही सनातन गोस्वामी को कह रहे हैं कि आपके इस दिव्य शरीर को, आपके इस अपराकृत शरीर को अगर मैं आलिंगन नहीं करता तो मैं कृष्ण के सामने अपराधी बन जाता। कृष्ण स्वयं कह रहे, महाप्रभु यह नहीं कह रहे हैं कि मैं कृष्ण हूँ। महाप्रभु कभी नहीं प्रकाश किए हैं उनके लीला में कि मैं कृष्ण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, इस प्रकार का कभी नहीं कहे हैं। परंतु शास्त्र में उन्होंने उल्लेख कर किए हैं, महाप्रभु पहले ही शास्त्र में उल्लेख किए हैं कि मैं कलियुग में, कृष्ण शास्त्र में कह दिए हैं कि मैं कलियुग में सची के सुत के रूप में नवद्वीप में अवतरण करूंगा। तो इस प्रकार से महाप्रभु सनातन गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी जो दुखी थे उसके आलिंगन से, उनके स्पर्श से, उसको कहते हैं कि आप इससे दुखी मत होइए, इससे मुझे बहुत सुख प्राप्त होता है, और जब मैं आपके इस अपराकृत शरीर को आलिंगन करता हूँ तो उससे मुझे चतुसम गंध प्राप्त होता है। चंदन अग्रु कुंकुम और कस्तूरी का मिलित गंध मुझे प्राप्त होता है, इसलिए मैं आपको बार बार आलिंगन करता हूँ। इस साल आप यहीं रह जाइए, पिछले साल मैं आपको वृंदावन भेज दूंगा। इस प्रकार आलिंगन किए दूसरी बार, और यह शेष इस बार के आलिंगन से, इसके पहले बहुत बार आलिंगन किए थे, परंतु इस बार के आलिंगन से सनातन गोस्वामी के शरीर का जो कष्ट था, वो कंडू रसा था, वह संपूर्ण निर्मूल हो जाता है, और सनातन गोस्वामी पाद को एक दिव्य शरीर प्राप्त होता है, वह स्वर्णमय उज्ज्वल एक शरीर प्राप्त होता है सनातन गोस्वामी पाद को। इस प्रकार से महाप्रभु की कृपा से सनातन गोस्वामी के शरीर का जो कष्ट था वो निर्मूल हो जाता है। इस प्रकार इससे हमें शिक्षा प्राप्त होता है कि वैष्णवों का शरीर अत्यंत पवित्र होता है, चाहे उनका शरीर कितना भी खराब क्यों न हो, कभी घृणा नहीं करना चाहिए।
काली नाग सांप क्यों बना था? वो पूर्व जन्म में कालिया नाग कौन था? चंद्रध्वज राजा। और उनको शूल पीड़ा था, पेट में दर्द होता था, उनको बार बार वाज्य क्रिया जाना पड़ता था। कभी साधुओं के सभा में भागवत चर्चा में बैठे हैं, फिर शूल उत्पन्न हो गया, तुरंत उनको जाना पड़ता था वाज्य क्रिया में, इससे उनको बाधा होता था। तो इसलिए वो अपने गुरुओं को पूछे थे कि किससे प्राप्त, कैसे मुझे यह रोग ठीक होगा? मैं बहुत वैद्यों से चिकित्सा कराया हूँ पर कोई ठीक नहीं कर पाया। तो उन महात्मा ने बताए थे कि आपके घर के निकट जो सरोवर है वहाँ एक राजहंस है, कि महाराज आप अगर उस राजहंस को पकड़कर उसका रक्त अगर आप पान कर सकते हो तो आपका यह शूल पीड़ा निर्मूल हो जाएगा। तो महाराज तुरंत जाते हैं, चंद्रध्वज महाराज उस सरोवर में उस राजहंस के पास। और राजहंस को जब पकड़ते हैं तो राजहंस बात करने लगते हैं महाराज से और कहते हैं विनय से, विनम्र से कि महाराज आप मुझे हत्या मत कीजिए, प्राण से मत मारिए। महाराज कहते हैं कि देखो मैं तुझे महात्मा ने ऐसा बताया था, मैं निर्वश होकर तुझे मारने के लिए आया हूँ, तुझे मारने का कोई ऐसा शौक नहीं था, मैं निर्वश होकर तुझे हत्या करने आया हूँ। इस प्रकार जब बताए चंद्रध्वज महाराज ने राजहंस को, तो राजहंस कहते हैं कि मेरे इस खून से आपका यह शूल ठीक नहीं होगा। महात्मा बताए ठीक है, मैं भी आपको बताता हूँ, आप कृपा करके महाराज आप कृपा करके मेरी बात को सुनिए। इस जंगल में एक वृक्ष के ऊपर एक साधु रहते हैं, वो वृक्ष के कोठर में एक साधु रहते हैं, उसके चरणामृत को आप अगर पान कर सकते हो तो आपकी शूल पीड़ा जन्म जन्मांतर के लिए ठीक हो जाएगा। अतः महाराज आप जल्द ही जल्द उस महाराज उस साधु के पास, उस महात्मा के पास पहुँचिए। तो राजा चंद्रध्वज एक पात्र से उसी सरोवर से जल लेते हैं और उस जल को लेकर जाते हैं उस जंगल में। साधु को ढूंढते ढूंढते देखते हैं वो कोठर में बैठे हैं और उनका एक पैर बाहर लटका हुआ है कोठर के बाहर और दूसरा पैर उसके कोठर के अंदर है, उनका शरीर कोठर के अंदर है। तो जाकर महाराज से प्रार्थना करते हैं उस महात्मा से कि आपका चरणामृत दे दीजिए, इससे मेरे शूल पीड़ा ठीक होगा, इस प्रकार कहे हैं मुझे। तो साधु बाबा पैर को हिलाते हुए कहते हैं पैर तो बाहर ही है, आप पैर धोकर पी लो। तो जब उस पैर को धोने के लिए जाते हैं तो देखते हैं उस पैर में घाव है, उस साधु बाबा के उस पैर में घाव है। तो राजा उस पैर को देखकर कहते हैं, बहुत सोचते हैं कि इसमें घाव है, इसका पानी में कैसे पीऊँ। फिर महाराज से उस साधु बाबा से कहते हैं कि हे महात्मा आपका दूसरा पैर दीजिए। तब ये वो उस पैर को अंदर लेकर दूसरे पैर को जब बाहर निकलते हैं तो उसमें देखते हैं कि उससे खून बह रहा है, पूंछ बह रहा है और उससे कीड़े भी टपक रहा है। घृण्य अवस्था था। यह देखकर महाराज को घृणा हुआ कि मैं इसको कैसे पी सकता हूँ, इस पानी को, इस पैर धुला हुआ पानी को किस प्रकार से मैं पी सकता हूँ। इससे तो उसमें खाली घाव ही था, उसमें खून नहीं बह रहा था, कीड़ा भी नहीं था, दुर्गंध भी नहीं था। इससे दुर्गंध आ रहा है, कीड़ा है, खून बह रहा है, इसको मैं कैसे पीऊँ इस पानी को। महाराज चंद्रध्वज राजा ने फिर भी कहा कि मेरा तो शूल वेदना को भी दूर करना है। उस महात्मा ने बताए थे, राजहंस ने बताया। तो फिर चंद्रध्वज महाराज ने एक उपाय सोचा कि मैं इसको चरण धो लेता हूँ और चरण धोकर मैं अपने मस्तक में इस चरणामृत को मैं अपने मस्तक में धारण करूँगा, क्योंकि पान करना और मस्तक में धारण करना बराबर होता है। इसलिए महाराज इतना सोचते हुए, चंद्रध्वज महाराज विचक्षण बुद्धि के थे, पंडित थे। उस समय राजा महाराजा उस समय के आजकल के जैसा मूर्ख नहीं होते थे, अहंकारी नहीं होते थे, वे लोग पंडित थे। वो विचार किए कि विचक्षण विचार करने वाले थे वे लोग। मुसलमान राजा थे उस समय के हुसैन साहब, फिर भी वो भी विचक्षण विद्वान थे, पंडित थे। तो विचार किए कि पान करना और मस्तक में धारण करना एक ही होता है। तो उन्होंने क्या कि चरण को धोए किसी तरह से डरते डरते
और उस पानी को लेकर थोड़ा छुप छुप के अपने मस्तक में उस पानी को धारण करते हैं। तो त्रिकालदर्शी महात्मा और साधु समझ गए कि ये चरणामृत को घृणा किए हैं, मेरे चरण को घृणा किए हैं, ये चरणामृत पान नहीं किए, ये घृणा करके ये मस्तक में धारण किए हैं। तो महात्मा ने अभिशाप दे दिए कि हे महाराज, तुमने इस प्रकार का अपकर्म किया, इस प्रकार सा घृण्य काम किया, इसके लिए तुमको घृण्य जाति में जन्म लेना पड़ेगा, तुमको नाग के जाति में जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार से जब अभिशाप दिया तो महात्मा के चरणों को पकड़कर महाराज चंद्रध्वज राजा क्षमा मांगने लगे। तब महात्मा ने कहे और क्षमा मांगने लगे और उपाय, बचने का उपाय कहे। तो चंद्रध्वज राजा को कहे महात्मा ने कि द्वापर युग में तुम इस शरीर को लेकर, इस नाग का शरीर लेकर तुम जमुना के तट में एक कुंड में निवास करोगे, अपने परिवार को लेकर, अपने पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ उस कुंड में रहोगे। और भगवान श्री कृष्ण जब उस द्वापर युग में आएंगे, उस समय भगवान श्री कृष्ण आकर तुमको उद्धार करेंगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे मस्तक में नृत्य करेंगे, इसलिए क्योंकि तुम हमारे चरणामृत को पान न करके मस्तक में धारण किए हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे मस्तक में नृत्य करेंगे। और जिस दिन भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श होगा तुम्हें, उस दिन तुम को यह दिव्य शरीर प्राप्त होगा। इस नाग शरीर को त्याग कर तुम दिव्य शरीर प्राप्त करोगे। तो द्वापर युग में इस प्रकार से भगवान कालीनाग को उद्धार करते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो वही कालीनाग जो हम लोग अभी कालीदह का दर्शन करते हैं वृंदावन में, वहीं कालीनाग रहते थे। भगवान श्री कृष्ण वहीं पर उनका दहन किए थे, इसलिए वो कालीदह, कालीनाग के रहने का जो दह है यानी हृद, वहाँ दहन किए थे, वहाँ उद्धार किए थे कालीनाग को। चंद्रध्वज राजा को उद्धार करके स्वर्ग भेज दिए थे। तो इस प्रकार से वैष्णवों के शरीर को कभी घृणा नहीं करना चाहिए। अगर हम घृणा करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण के सामने हम अपराधी हो जाता। हम इस प्रकार से वैष्णवों के शरीर को घृणा करके सेवा के समय, कुछ के समय अगर घृणा करके उसको घृणा करते हैं तो उससे हमें अपराध होता है, और इस अपराध के कारण हमें निम्न गति प्राप्त हो सकता है। इसलिए वैष्णवों की सेवा के समय चंद्रध्वज राजा का कहानी हमें याद रखना चाहिए। तो ये होता है वैष्णवों का शरीर अत्यंत पवित्र होता है, अपराकृत होता है, चिदानंदमय होता है। कृष्ण अपने शरीर को आत्मसम बना लेते हैं जब एक भक्त अपने शरीर को गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करते हैं उस समय। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा प्रदान करके गए हैं कि वैष्णव और वैष्णवों का शरीर अभिन्न होता है। वैष्णव और शुद्ध वैष्णव और भगवान श्री कृष्ण और उनके देह अभिन्न है, इसलिए उनको कभी घृणा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इस शिक्षा को आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। अभी आगे हम लोग श्रवण करेंगे कि सनातन गोस्वामी किस प्रकार से नीलाचल से वृंदावन के लिए गमन किए, किस प्रकार से महाप्रभु उनको नीलाचल से फिर जो बोले थे कि दूसरे साल हम आपको वृंदावन भेजेंगे, तो उस साल तो रह गए नीलाचल में, फिर दूसरे साल किस प्रकार से नीलाचल से वृंदावन आए और किस पथ से आए वृंदावन सनातन गोस्वामी पाद, उसको हम लोग श्रवण करेंगे आगे। तो हरे कृष्णा। अगर कुछ भूल दोष त्रुटि है तो सभी वैष्णवों के चरणों में हमारा करजोड़ निवेदन है, सभी अपने निज गुणों से मुझे क्षमा करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय, श्री महान महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर परमानंदे हरि हरि बोल।